Hello everybody, welcome back to my channel Imaginary Classes. So we are discussing class 10 civics chapter 4. So आज हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. सो हम लोग रिलीजन से स्टार्ट करते हैं. तो रिलीजन क्या है? तो एक तरह से सोशल डिवीजन है जो बेस्ड होता है ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस. रिलीजियस डिफरेंसेस मतलब टू और मोर देन टू रिलीजन के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग रिलीजियस डिफरेंसेस कहते हैं. ये एक तरह से जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं होता है, लेकिन जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो आज के टाइम में वर्ल्ड में बहुत तेजी से वाइड स्प्रेड करते जा रहा है, मतलब फैलते जा रहा है. हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम अपने कंट्री इंडिया का ही बात कर ले, जहाँ पे पीपल क्या होते हैं वो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं. हम लोगों ने नदर आयरलैंड के बारे में भी प्रीवियस कुछ लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में भी स्टडी किया था. तो एक तरह से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो जेंडर है उसको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल पाता है और पॉलिटिक्स में उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया जा पाता है और उसे हमें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत भी है. लेकिन वही अगर हम लोग रिलीजियस डिफरेंसेस का बात करें तो ये एक तरह से पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको हम लोग कुछ पॉइंट में स्टडी करेंगे. पहला पॉइंट है इसका जो कि गांधी जी ने कहा है. अकॉर्डिंग टू हिम ये कहते हैं कि जो रिलीजन होता है उसे हम लोग कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि इसका जो ये होता है, रिलीजन जो होता है वो हमारे मोरल वैल्यूज को बढ़ाता है, वो हमारे मोरल वैल्यूज का बात करता है और जो मोरल वैल्यूज होते हैं वो गाइड करते हैं हमें पॉलिटिक्स में. इसमें कैसे रेगुलेट इसको किया जाए, इसको कैसे चलाया जाए, वो हम लोगों को यहाँ पे मदद करता है. इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि जो रिलीजन है उसको हम लोग पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इसका हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे जो कि हमारे कंट्री के ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के द्वारा कहा गया है कि जितने भी कम्युनल राइट्स होते हैं हमारे कंट्री में वो एक रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप के पीपल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वो लोग डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से अपना जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उसको प्रोटेक्ट करने का. ठीक है. कम्युनल राइट्स क्या होता है? तो राइट्स मतलब दंगा फसाद होता है और कम्युनल मतलब एक कम्युनिटी के द्वारा, कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के द्वारा किया गया किसी टाइप्स का दंगा फसाद जिसको राइट्स कहते हैं उसको हम लोग कम्युनल राइट्स कहते हैं. इसका अगला पॉइंट है कि हमारे कंट्री के जो भी विमेंस मूवमेंट है वो कहती हैं कि जो फैमिली लॉज होते हैं, सारे रिलीजन के अपने अपने फैमिली लॉज होते हैं, वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है. डिस्क्रिमिनेशन का वहाँ पे बात होता है फैमिली लॉज के द्वारा, जो कि विमेंस के इक्वालिटी पे बात करता है. वहाँ पे विमेंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और ये डिमांड करती है गवर्नमेंट से कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए और फिर यहाँ से इसको इक्वल राइट मिल सके. अब फैमिली लॉज क्या होता है? तो जितने भी रिलीजन है हमारे कंट्री में सबके अपने अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं मैरिज, डाइवोर्स, मतलब फैमिली से रिलेटेड ये मैटर होते हैं और अलग अलग रिलीजन अपने अपने फैमिली लॉज को फॉलो करता है. तो ये सारे टॉपिक्स से हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप होता है. ठीक है. लेकिन ये जो रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में वो हमेशा एक तरह से डेंजरस और रॉन्ग ही नहीं होता है, कभी कभी सही भी होता है. जैसे कि जो एक रिलीजन होता है उसमें कुछ आइडियाज होता है और कुछ वैल्यूज होता है, वहाँ से हम लोगों को पॉलिटिक्स में भी उसको प्ले करने का मौका मिलता है. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो कोई भी पीपल हैं और कोई रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो पॉलिटिक्स के थ्रू पॉलिटिक्स से डिमांड कर सकते हैं अपने नीड्स को, इंटरेस्ट को, ये सारे का डिमांड कर सकते हैं. और जो भी पॉलिटिकल पावर को होल्ड करके रखा है उसको एक तरह से वो रेगुलेट उनको करना चाहिए ये सारे लॉज को, प्रैक्टिस को, ताकि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को हटाया जा सके. ठीक है. सो अगला पॉइंट है हमारा कम्युनलिज्म. इसमें कहा गया है कि जो प्रॉब्लम होता है वो स्टार्ट होने लगता है वहां से जहां से हम लोग रिलीजन को किसी भी नेशन का बेसिस मान लें. जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में नदर आयरलैंड के बारे में स्टडी किया है. और ये जो बेसिस तो है ही, साथ में ये और ज़्यादा एडिक्वेट फॉर्म ले लेता है जब हम लोग रिलीजन को एक्सप्रेस करने लगते हैं पॉलिटिक्स में इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म.
ठीक है, एक्सक्लूसिव कर देते हैं और पार्टीशंस के टर्म में यूज करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक रिलीजन का फॉलोअर जो है वो अगेंस्ट होने लगता है अनदर, या फिर हम एक रिलीजन का, एक जो रिलीजन होता है उसका जो बिलीफ होता है, विश्वास होता है, वो सुपीरियर करने लगता है ऑन ऑफ अदर रिलीजन, या फिर जो डिमांड होता है एक रिलीजन का, एक रिलीजियस ग्रुप्स का, वो अपोज करने लगता है टू अदर्स। एंड या फिर जो पॉलिटिक्स का मतलब जो स्टेट का पावर है वो यूज किया जाने लगता है टू फॉर्म एंड टू इस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स ओवर द रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक तरह से इसको हम लोग आगे, इसी को हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है इसमें कहा गया है इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। मतलब जिस भी सोशल कम्युनिटी का जो प्रिंसिपल बेसिस अगर रिलीजन बन जाता है उसी पे ये जो बेस्ड होता है उसको हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स का कहते हैं। ठीक है, तो इसमें माना गया है कि जो एक कम्युनिटी के होंगे, मतलब जो एक सोशल कम्युनिटी के पीपल होंगे, फॉलोअर होंगे, वो हमेशा एक ही रिलीजन के होंगे, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट होगा वो सिमिलर होगा, मतलब एक जैसा होगा। या कहीं कहीं पे अगर डिफरेंसेस भी हो गया तो उसको इरेलेवेंट कहा गया है। और साथ ही साथ अगर एक ही सोशल कम्युनिटी के पीपल दो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो वो हमेशा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और बाय द वे कभी पॉसिबल भी हो गया है तो उसको एक तरह से सुपरफिशियल कहा गया है, क्योंकि एक टाइम के बाद दोनों के बीच में कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस बन ही जाएगा। और इसका एक्सट्रीम फॉर्म कहा गया है कम्युनलिज्म का, कि ये जो होते हैं पीपल होते हैं वो एक साथ एक कंट्री में इक्वल सिटीजन्स बन के नहीं रह सकते हैं वो, या फिर रह भी रहे हैं एक नेशन में एक साथ, तो एक जो होगा एक रिलीजन अदर पे डोमिनेट करेगा, या फिर वहां से क्या होगा, पार्टीशन हो जाएगा, मतलब दो अलग नेशन। लेकिन इसको एक तरह से फंडामेंटली फ्लॉड कहा गया है, क्योंकि जरूरी नहीं हो कि एक रिलीजन से कोई भी पीपल बिलोंग कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट हमेशा एक जैसा ही हो। अगला पॉइंट है हमारा कम्युनलिज्म कैन टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। मतलब जो कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स में वेरियस फॉर्म्स भी ले सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। जो कि हमारा जो कम्युनलिज्म होता है वो हम लोग अपने हर डे के लाइफ में भी एक्सप्रेस किया जाता है, उसको कर लेते हैं, जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं खुद को भी पता नहीं चल पाता है, वो हमारे रूटीन में हो जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग रिलीजियस प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप या फिर एक तरह से सुपीरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर के थ्रू हम लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता भी नहीं चल पाता है। दूसरा है कि अगर एक ही रिलीजियस कम्युनिटी है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से एक सेपरेशन का फीलिंग आ ही जाता है कि वहाँ पे अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी है उसमें जो पॉलिटिक्स है उसको एक कम्युनिटी डोमिनेट कर रहा होगा, एक मेजॉरिटी में होगा, एक माइनॉरिटी में होगा। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगा वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहेगा ही पॉलिटिक्स को डोमिनेंस करेगा और फिर वहाँ से उसको लीड करने का। यहाँ से क्या होता है, जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उसको एक तरह से सेपरेशन वाला फीलिंग आने लगता है उसके मन में, और वो उनके मन में एक अलग ही डिजायर आता है जहाँ से वो एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाने का सोचना। अगला पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। जो रिलीजन्स होता है उसके बेसिस पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया जाता है, जो भी एक कम्युनलिज्म का फॉर्म ले लेता है। जैसे कि क्या होता है कि जितने भी रिलीजन होते हैं उसका एक सेक्रेट सिंबल होता है, रिलीजियस लीडर होते हैं, सारे इंडिविजुअल का जो इमोशन होता है कहीं ना कहीं उसके रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक तरह से वोट में क्या होता है, वोटिंग में जो वोटर्स होते हैं वो अपने फीलिंग और अपने इमोशंस को देखते हुए वो अपने रिलीजन के जो इंडिविजुअल होते हैं उसको वोट देना प्रीफर करते हैं ओवर द अदर्स। तो ये भी एक तरह से कम्युनल का फॉर्म लेता है। अगला पॉइंट है हमारा समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। ठीक है,
मतलब जो कम्युनलिज्म होता है वो कभी कभी बहुत ही वर्स्ट और अगली फॉर्म ले लेता है। जैसे कि हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के टाइम, ये पार्टीशन के टाइम का कम्युनल राइट्स को याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वर्स्ट था एक तरह से। और फिर उस पे क्या हुआ, उसके बाद जो हमारे मेकर थे आवर कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ये सारा पता था, ये जितने भी चैलेंजेस थे, जिसके कारण उन्होंने सेक्युलर स्टेट के मॉडल को अपनाया। इसमें होता क्या है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। जैसे कि हमारा इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वहीं अगर जो सेक्युलर स्टेट नहीं है उसका अपना एक रिलीजियस मतलब ऑफिशियल रिलीजन होता है। जैसे कि श्रीलंका का बुद्धिज्म है, पाकिस्तान का इस्लाम है, इंग्लैंड का क्रिश्चियंस है। तो ये सब सेक्युलर स्टेट नहीं है, लेकिन हमारा कंट्री इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इसीलिए हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो प्रोवाइड किए हुए सारे इंडिविजुअल और कम्युनिटीज को फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आपका मन नहीं हो किसी रिलीजन को फॉलो करने का तो आप किसी को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगला थर्ड पॉइंट है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि जो स्टेट है वो इंटरवीन भी कर सकता है रिलीजन के मैटर पे, रिलीजियस मैटर पे, ताकि जो इक्वालिटी है वो इंश्योर किया जा सके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आइडिया है सेक्युलर स्टेट का वो एक तरह से हमारे कंट्री का फाउंडेशन है, क्योंकि जो कम्युनलिज्म है वो एक तरह से बहुत ही थ्रेट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो उससे कॉम्बैट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्युलर स्टेट को हथियार बना सकते हैं।